नमस्कार, मसला देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बिहार के दरभंगा में हुए गाली कांड ने राजनीति पारा चढ़ा दिया है। कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। दिल्ली से पटना और असम तक इस मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है। एनडीए ने कांग्रेस पर चौतरफा हमला बोला है, तो वहीं कांग्रेस इसे नया रंग देने की कोशिश में जुटी हुई है। सवाल यह है कि क्या गाली की राजनीति से जनता का भरोसा जीता जा सकता है। दरअसल अब आपको बता दें कि बिहार के दरभंगा में हुए गाली कांड को लेकर नया मोड़ देने की कोशिश में कांग्रेस इस वक्त जुटी हुई है। वहीं इशारा मिलते ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेसियों पर धावा बोल दिया। पटना में सदाकत आश्रम के दरवाजे पर दोनों तरफ से खूब लाठी डंडे चले। दिल्ली में पवन खेड़ा और पटना में दिग्विजय सिंह ने कमान संभाली। वहीं असम से अमित शाह ने पीएम को गाली कांड पर घेरा। इसके साथ ही साथ एनडीए ने भी इस मुद्दे पर कांग्रेस पर हमला बोला है। कांग्रेस अब बचाव में इस मामले की अलग रंग देने में जुटी हुई है। गालीकांड के बाद कांग्रेस जो है मुश्किल में दिख रही है। वैसे इस मामले की अलग दिशा में ले जाना चाहती है, जबकि एनडीए ने कांग्रेस पर चौतरफा हमला बोल दिया है। तो वहीं इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने भी तंज कसा है। उन्होंने बोला कि राहुल गांधी और कांग्रेस ओछी हरकतों और आधारहीन आरोपों के सहारे सत्ता पाने की कोशिश कर रहे हैं, और तो वही सदन में भी कांग्रेस सिर्फ हंगामा करने तक सीमित है। जनता समझ चुकी है कि कांग्रेस के पास कोई ठोस एजेंडा नहीं है। तो वही गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने भारत की राजनीति में नफरत और तिरस्कार जो है नकारात्मकता की राजनीति है वो शुरू कर दी है। इसके साथ ही साथ बिहार में घुसपैठिए बचाओ यात्रा में इसका उदाहरण देखने को मिला। अमित शाह ने पीएम मोदी की स्वर्गीय माता जी के लिए कहे गए शब्दों की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की राजनीति देश को गर्त में लेकर जाएगी। इसके साथ ही साथ आपको बताते चले कि असम में कार्यक्रम के दौरान अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से मोदी जी के खिलाफ गलत भाषा का इस्तेमाल करती आई है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मणिशंकर अय्यर जैसे कई नेताओं ने उन्हें मौत का सौदागर, जहरीला सांप, नीच आदमी और रावण तक कह दिया है। इसके बाद से अब सियासी हमला इस वक्त होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी कभी भी कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ती है जहां पर इस देश के संवैधानिक पदों पर चुने हुए देश के इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता उनकी मां के बारे में, उनके बारे में तू तड़ाक सब, मुझे लगता है कांग्रेस का दिवालियापन हो गया। राहुल गांधी अब किसी भी रूप में ये सब हल्की और ओछी बातें करके सत्ता में नहीं आ पाए। कांग्रेस पार्टी आधारहीन आरोप लगाती है और आरोप लगा के भाग जाती है, और जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनका जवाब देना शुरू किया तो वॉकआउट करके चले गए। कांग्रेस की पुरानी आदत है कि आरोप लगाओ और भाग जाओ और उनकी बात को न। तो गालीकांड को लेकर लगातार इस वक्त सियासी हमला पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर बोल रहा है, और इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, सबकी चर्चा करा देते हैं। बीजेपी से प्रवक्ता रामराजेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता राकेश सौदा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और इनेलो से प्रवक्ता कृष्ण कुटुल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राकेश सौदा आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से अपमान किया गया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय माता जी को, क्या कांग्रेस इस बात पर शर्मिंदा है? पहली बात तो ये कि कांग्रेस को शर्मिंदा होने की इसमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मामला राहुल गांधी जी का तो जिस मंच की बात की जा रही है वहाँ से राहुल गांधी जी और अन्य सभी जो वरिष्ठ नेतागण थे सब जा चुके थे, और जो ये बात पब्लिक के बीच में ये मंच के ऊपर जो लोग चढ़कर ये बात कर रहे थे, अभी तक ये वेरीफाई नहीं हो सका है कि वो कांग्रेस के लोग थे या बीजेपी के लोग थे। अभी सोशल मीडिया पर आज पूरे दिन एक फोटो के साथ ट्रेंड भी कर रहे हैं कि जिस व्यक्ति को पकड़ा गया है उनके गले में पटका और वो जो बीजेपी के सीनियर नेताओं के साथ वो खड़े हैं। तो ये सारा मामला कहीं ना कहीं उजाला लगता है, और कहीं ना कहीं एक बड़े मुद्दे से ध्यान भटकाने का भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है। और आज जब बात करते हैं कि सम्मान की बात, देखिए कांग्रेस पार्टी का कभी ये चरित्र रहा ही नहीं है कि वो किसी भी बुजुर्ग का या कोई सम्मान के किसी के भी खिलाफ इस तरह की कोई टीका टिप्पणी करे।
जब से 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई है, इस तरह की बातें होने लगी हैं, क्योंकि देश का जो आज मुखिया है उन्होंने इन चीजों की शुरुआत की। कभी वो जर्सी गाय की बात करते थे, कभी इंदिरा जी पर टिप्पणी करते हैं, कभी कांग्रेस की विधवा बताते थे, कभी 50 करोड़ की दरगंड की बात करते हैं। इतनी सारी बातें, और आपने 2024 का चुनाव भी देखा होगा। इस चुनाव के अंदर कभी ये जो है मंगलसूत्र की बात करते थे, कभी मुद्रे की बात कर रहे थे, कभी बुर्के के पीछे की बात कर। ये इस तरह की जो टीका टिप्पणी की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है, ये बहुत ही गलत बात है। और आज रही बात इस चीज के मामले की, भैया जो प्रधानमंत्री जी की माता जी पर जो टिप्पणी हुई है, ये बिल्कुल गलत है। हम इस चीज को सही नहीं मानते, कांग्रेस इस चीज में बात नहीं चाहती। और ये चीजें हम चाहते हैं कि भारत का चरित्र कभी भी ऐसा नहीं रहा है कि इस तरह की बातें सार्वजनिक मंचों पर की जाए। लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश में बखेड़ा कर रही है, मुद्दों से ध्यान भटकाने का जो काम कर रही है, इसका मुख्य कारण सिर्फ और सिर्फ वोट चोरी के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी फंस चुकी है, इलेक्शन कमीशन फंस चुका है। और इन लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं था इससे बचने का, इसलिए इस मुद्दे को सील देने के लिए अपने कार्यकर्ता को आज आपने देखा होगा सदाकत आश्रम के अंदर इन लोगों ने क्या किया। ये लोग हिंसा के पुजारी लोग हैं। मुझे बस एक शब्द में बता दीजिए सर, क्या कांग्रेस शर्मिंदा है इस शब्द पे? देखिए, कांग्रेस शर्मिंदा तब होगी जब कांग्रेस ने किसी नेता ने इस तरह किया होगा। हाँ, इस तरह के मामले देश में नहीं होने चाहिए। जिस कार्यक्रम में बात किसी भी पार्टी की तरफ से नहीं होना चाहिए। कांग्रेस शर्मिंदा तब होती जब कांग्रेस की तरफ से सुन लीजिए, जिस कार्यक्रम में इस बात को बोला गया है, सुन लीजिए सर, प्रधानमंत्री जी को होना चाहिए। सुन तो लीजिए, जिस कार्यक्रम में इस बात को बोला गया है, बाहर राहुल गांधी और इसके साथ तेजस्वी यादव जी का भी फोटो लगा था, तो जिम्मेदारी तो लेगी ना कांग्रेस? नहीं, एक बात बताइए, कार्यक्रम खत्म होने के बाद उस पर कौन लोग आते हैं, कौन नहीं आते, उससे कोई मतलब नहीं हो जाता वो। और भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। और ये भीड़ से बोला गया शब्द था, ये भीड़ में दी गई गाड़ी थी। तो राहुल गांधी जी मंच पर नहीं थे, कोई भी पार्टी का सीनियर नेता मंच पर नहीं था। ठीक है, रामराज शर्मा जी आपके पास आना चाहूंगी। लगातार देखिए, अमित शाह की बात कर ले और इसके साथ तमाम बीजेपी के नेता हैं। सियासत इस वक्त सबसे ज्यादा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय माता जी पर जिस तरह से अपमानजनक टिप्पणी की गई है, देखो अपने आप में ये ओछी राजनीति है, क्या कहेंगे? देखो, मैं कहना चाहूंगा ये बहुत ओछी हरकत है। इसकी जितनी भी निंदा करी जाए उतनी कम है। और ये इनकी मानसिकता को दर्शाता है और ये बौखलाहट है इनकी, क्योंकि जनता ने इनको नकार दिया, जनता द्वारा नकारे गए लोग हैं। और ये ऐसी महान हस्ती, ऐसी हमारी माताजी, स्वर्गीय माताजी, माननीय प्रधानमंत्री जी की माताजी, उनके बारे में इस तरह की टिप्पणी करना बेहद गलत है, शर्मसार है। और इन्होंने डूब कर मर जाना चाहिए। इनको जरा भी अगर शर्म है तो चूल्लू पर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। ऐसी राजमाता के बारे में ये बात कहना बहुत गलत है। जिसके बेटे ने आज हिंदुस्तान आर्थिक दृष्टि से चौथे पायदान पर पहुंचा दिया है और बहुत जल्दी दूसरे तीसरे पायदान पर भी होगा। रक्षा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बनने जा रहे हैं। आज माननीय विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है। हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। और देवतुल्य जनता जनार्दन ने, उनकी अध्यक्षता में हमने चुनाव लड़ा और तीसरी बार हमारी पार्टी सत्ता में आई केंद्र में, और हरियाणा में भी तीसरी बार सत्ता में आई। और 27 देशों का सर्वोच्च सम्मान उनको मिल चुका है। 27 देशों का। ऐसे महान हस्ती के बारे में और उनकी स्वर्गीय माता जी के बारे में इस तरह की टिप्पणी करना, मैं समझता हूं इससे घटिया हरकत हो नहीं सकती। जितनी निंदा करी जाए उतनी कम है। और मैं इनको बताना चाहूंगा, क्या कांग्रेस प्रवक्ता इस बात का जवाब देंगे? जिस तरह से राहुल गांधी कभी वोट चोर कहते हैं, कभी चौकीदार चोर कहते हैं, और इनके खड़के, इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़के, वो 10वां रावण कहते हैं, सुबोध कांत साय कहते हैं हिटलर की मौत मरेगा, और ये राजा, ये पटेरिया इनका, वो कहता है मोदी की हत्या के लिए तैयार रहो, और इमरान मसूद वो कहता है बोटी बोटी कर देंगे, और दिग्विजय राक्षस राज बता रहा है,
और सोनिया गांधी कहती है ये जहर की खेती करते मोदी जी। जयराम रमेश भस्मासुर कहता है। सुबोध कांत साहल मैंने बताया, वो कह रहे हिटलर की मौत मरेगा। असल में इन कांग्रेसियों को मोदी जी सपने में दिखने लग गए, क्योंकि इनकी दुकानदारी खत्म होगी, इनका खेल खत्म हो गया। जिस तरह से ये लोगों को बहकाते रहते थे, वह गरीबों का शोषण करते थे, SC/BC समाज का यूज एंड थ्रो की नीति अपनाते थे, तो मोदी जी ने देश की जनता को जगा दिया। अब जनता जाग चुकी है। अब ये वोट चोरी की बात कर रहे हैं। अरे वोट चोरी तो इनके टाइम में हुई थी, जब सरदार पटेल जी के पास में तो 14 वोट थे और नेहरू के पास में 1 वोट था। 1 वोट वाला हमारे देश का प्रधानमंत्री बन गया और 14 वोट वाला रह गया। तो वोट चोरी तो वहां से शुरू हुई थी। उसके बाद में अंबेडकर जी को इन्होंने हराया। जिस तरह से अंबेडकर जी को हराया तो वोट चोरी वहां भी करी इन्होंने। तो वोट चोरी तो ये कांग्रेस का इनके खून में है, इनका कल्चर में है। और जिस तरह से ये हमारे हिंदुस्तान का इस्लामीकरण करने जा रहे थे, मोदी जी ने जगा दिया। अब 77 में जब इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाई, इन्होंने हिंदू भाइयों का तो पकड़ के नसबंदी कर दी। हिंदू भाइयों की तो नसबंदी कर दी और मुसलमानों को छेड़ा तक नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाह रहे थे, अल्पसंख्यक को बहुसंख्यक बनाना चाह रहे हैं और बहुसंख्यक को अल्पसंख्यक बनाना चाह रहे हैं। और वक्फ बोर्ड संशोधन बिल देख लो, जो कानून बन गया इनके टाइम में। क्या था, जब इनकी सरकार जा रही थी 14 से पहले, जाते जाते 129 जो प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टी थी वक्फ बोर्ड में जाके उसमें ट्रांसफर कर गए ये। तो इससे और घटिया हरकत क्या हो सकती है? और दूसरा, एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण मोदी जी के कार्यकाल में हुआ। धारा 370 और 35 से मोदी जी ने के कार्यकाल में हटाई और उसमें अहम भूमिका हमारे चाणक्य और जो हमारे क्या नाम है सरदार पटेल के बाद में सबसे मजबूत गृह मंत्री के रूप में जाने जाते हैं, प्रसिद्ध रणनीतिकार। कृष्ण कुटेल जी, आपके पास आना चाहोगे। देखिए, बीजेपी और कांग्रेस के इस शोरगुल में इनेलो का क्या स्टैंड है? यहाँ पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक थैले के चट्टे बट्टे हैं। यानी कभी किसी के अंदर नहीं है, चाहे वो कांग्रेस को ले चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के ले आप। क्योंकि अगर कांग्रेस नागनाथ है तो बीजेपी सापनाथ है। दोनों ही डसने वाली है। दोनों इन्हें जनता को जो है कि वो बरगलाने का काम किया है। और आज रही बात राहुल गांधी की टिप्पणी पर जो है कि ये डिबेट रखी गई है, लेकिन आज पूरे देश के अंदर अराजकता का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी के शासन के दौरान हमने देखा कि ऐसा समय हमने कभी नहीं देखा जैसा समय हम देख रहे हैं। कहीं पर तो हमारी बेटियों के साथ जो है कि रेप होता है और उनकी FIR तक दर्ज नहीं होती, फिर मेडिकल होता है, अलग अलग रिपोर्ट हमें मिलती है। आज स्कूलों को बंद किया जा रहा है, शिक्षा का दिवाला पिटा हुआ है और तमाम लोग जो है कि प्रॉपर्टी का जो है कि काम कर रहे हैं, कॉलोनियां काट रहे हैं और रिश्वतखोरी का, भ्रष्टाचार का जो है कि बड़े पैमाने पे जो है कि वो काम हो रहा है। दूसरा, आज एक जो है कि सोशल मीडिया पे कंगना रनौत को लेकर के भी एक जो है कि वीडियो वायरल हो रही है। तो लेकिन आज हम देखते हैं, चारों तरफ देखते हैं देश के अंदर हो क्या रहा है। कहीं पर मुसलमानों के खिलाफ बोला जा रहा है, कहीं पर दलितों के खिलाफ बोला जा रहा है, कहीं पर बैकवर्ड और जाटों के बीच में लड़ाई कराई जाती है, कहीं पर जो है कि गुज्जर और पटेलों के बीच में लड़ाई कराई जाती है, कहीं पर मीणा और गुज्जरों के बीच में लड़ाई। ऐसी राजनीति करने से बेहतर है कि जनता के मुद्दों पर बात की जाए। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है, जल्द लौटते हैं।
कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए। LIC के जीवन उत्सव के साथ फ्यूचर सेट है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चर्चा चल रही थी जिस तरह से लगातार जो है गाली कांड पर इस वक्त सियासत जो है चर्चा में है, और आपके पास लौटूंगी राकेश जी। सवाल यह है, देखिए अभी आपने इस बात का खंडन किया कि आपकी पार्टी की तरफ से ये अपमान नहीं किया गया, लेकिन देखिए अभी जब हाल ही में जो बयान आया अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया था टैरिफ को लेकर, राहुल गांधी ने उस बयान को लेकर जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपमानित किया, ये बात तो आप एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि ये सार्वजनिक तौर पर राहुल गांधी ने किया था। क्या आपको नहीं लगता कि चलिए व्यक्ति विशेष से जो है अपनी मनभेद हो सकते हैं, लेकिन कम से कम प्रधानमंत्री के जो पद है उसकी तो गरिमा बनाए रखना चाहिए कांग्रेस को? देखिए सपना जी, व्यक्ति विशेष का मामला नहीं है ये। जब प्रधानमंत्री जी अमेरिका के अंदर जाकर वोट फॉर ट्रंप करते हैं, गुजरात के अंदर नमस्ते ट्रंप कराते हैं, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के लोग हवन करते हैं और ट्रंप को सनातनी बताते हैं, देश करने की हत्या लोगों ने पार की है। इतने देश शामिल हो गई है, एक दूसरे देश के अंदरूनी मामलों में ज्यादा हस्तक्षेप करते हैं, तो उसमें शांति क्या बात है? राम राजी जी आप सुनने पहले, आप पहले सुनिए, आपके बीच में मेरी बात आप सुन बात सुनने क्या डालिए, आप लोगों की नहीं करने देंगे मैसेज, आप लोगों को सुनना चाहिए। आपने राहुल गांधी का बयान सुना? आपने राहुल गांधी का बयान सुना? आपने राहुल गांधी का बयान सुना? आप बताइए ना, राहुल गांधी का बयान आपने सुना? क्या आपको नहीं लगता जो उनका बयान था बेहद अपमानजनक था? मैं लौट रही हूँ, राहुल गांधी जी लौट रही हूँ आपके पास। राकेश चौधरी, मेरा सवाल आपसे ये है, क्या आपने राहुल गांधी का बयान सुना? हाँ जी बोलिए, सपना जी क्या कर रहे जी? हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? बहुत कम आ रही है मैडम, थोड़ा बढ़ाइए इसको। मैं ठीक करवाती हूँ। सुन पा रहे हैं आप मुझे? अरे रामराज जी, हमारी बात की बात नहीं होती,
सत्ता परिवर्तन होने दीजिए। आपकी बोलती नहीं, शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए। आप लोगों को अरे जनता ने नकार दिया, जनता ने सारी दुकान बंद कर दी। आप जनता द्वारा नकारे गए लोग हो, जनता ने नकार दिया, सारी दुकान बंद कर दी, सारी दुकान बंद कर दी। कभी सर चिल्लाने से सच्चाई नहीं छिपती, चिल्लाने से सच्चाई नहीं छिपती। कभी किसी के बारे में उल्ट बातें करते हो, आप बौखला गए हो, बात करते हो, उल्ट जुलूल बात करते हो, आप बौखला गए हो, सारी दुकान बंद हो चुकी है, जनता ने नकार दिया तुम्हारे को। अब जनता द्वारा नकारे गए लोग हो, जनता ने नकार दिया तुम्हारे को। आप उल्ट जुलूल बातें करते हो, बौखलाहट बोलती सीधी बातें करते हो, आप बौखला गए हो। तुम्हारा खाता खुलने वाला नहीं है, तुम्हारी दुकान बंद हो चुकी है, जनता ने तुम्हारे को नकार दिया, तुम्हारी दुकान बंद होगी, तुम्हारा खाता खुलने वाला नहीं है, खराब कर दिया तुम्हारे को। इसमें सुधार कांग्रेस पार्टी करेगी और आप देख लीजिए बहुत दंड जनता लोगों का होगी। आप लोगों से कुकृत्यों का जवाब आप लोगों को देना पड़ेगा। नकार दिया तुम्हारे को, केंद्र में तीसरी बार सरकार बनी हमारी। एक एक करके प्लीज एक एक करके जनता ने तुम्हारे को नकार दिया, जनता द्वारा नकारे गए शुरू करते हैं। सर गाली की राजनीति करके क्या लगता है कि जनता का भरोसा जीता जा सकता है? प्लीज एक एक करके मैं सुन नहीं पा रही हूँ, क्लियर सुन नहीं पा रही हूँ। एक एक करके राकेश जी बताया, क्या गाली देके क्या लगता है कि जनता का भरोसा जीता जा सकता है? देखिए सपना जी, हमारा दो बिल्कुल एक चरित्र निराश गाली गलौज की राजनीति भारतीय राजनीति के अंदर नहीं रही है। ये राजनीति की शुरुआत सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है कि इन लोगों के यदि कार्य पीछे खोलना शुरू भाषा की शालीनता बना के प्लीज पेंशन लेने वाले लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। ये कोई विपक्ष अंतर वो लोग हैं जब पहली बार देश के अंदर सत्ता का गठन हुआ तो इनको भी मंत्री बनाया, बाबा साहब को भी मंत्री बनाया, अकाली दल को भी मंत्री बनाया। एक एक करके प्लीज एक एक करके देश में जातिवाद धर्म के नाम पर लोगों ने दंगे करा कर रख दिए, पूरे देश का बेड़ा गर्क करके रख दिया। आज देश में जो अराजकता का माहौल है उसकी गिरना की भाषा बोल रहे थे, गिरना की पाठशाला के पढ़े हुए लोग हो तो मैं, गिरना की पाठशाला वाले लोग हो तो मैं, गिरना की भाषा बोल रहे थे। भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाह रहे थे, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाह रहे थे, इस्लामिक कानून लागू करना चाह रहे थे। यहाँ पे जनता ने नकार दिया तुम्हारे को, अरे दुकान बंद हो चुकी है। ठीक है कृष्ण कुटिया जी एक छोटा सा टिप्पणी दे दीजिए। देखिए समय की कमी है, प्लीज रुक जाइए। कृष्ण कुटिया जी 1 मिनट का टिप्पणी दे दीजिए। देखिए सपना जी, पहले किसानों के खिलाफ काले कानून को लेकर के आए। 2 अप्रैल 2018 के अंदर जो कि SC ST एक्ट के अंदर संशोधन हुआ, बड़ा पैमाने पर आंदोलन हुआ दलितों का, वोट चोरी का मामला चला हुआ है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड मामला बीच में आया। हरियाणा प्रदेश के अंदर SC को OSC और DSC में बांटने का काम किया, BC को OBC अति पिछड़ा के अंदर बांटने का काम किया, और पूरे देश के अंदर अराजकता का माहौल जो है कि खड़ा करने वाली ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और अभी रामराज जी कह रहे थे, और RSS ने 1948 के अंदर परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पुतले फूकने का काम किया है। ये करैक्टर भारतीय जनता पार्टी का है। और कांग्रेस पार्टी ने कभी भी परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को भारत रत्न की उपाधि नहीं दी। अगर भारत रत्न की उपाधि दी जब इस देश के प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल जी बने, और VP सिंह ने जो है कि भारत रत्न की उपाधि देने का जो है कि वो काम परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को दिया है। ये दोनों पार्टियां जो है कि डसने वाली हैं। नगर कांग्रेस नागनाथ है तो बीजेपी स्थापना दे, सिक्के के 2 पहलू, चोर चोर मुसेरे भाई। आज इनका करैक्टर जो है कि वो सामने आ गया है। ठीक है, रामराज शर्मा जी 1 मिनट की टिप्पणी। भाई दलित देशी होने का नौटंकी कर रहा है। इनके टाइम में 5 दलित मारे गए थे, 5 दलित भाई। दुलीना कांड याद कर, महम कांड याद कर,
घंटा कांड याद करें। है क्या कुछ? अरे जनता ने इसलिए सरकार दिया, जनता ने तुम्हारी दुकान बंद कर दी, ऐसा अगर तुम बन नहीं पा रहे। ठीक है, ठीक है। समय की भी देखिए बहुत कमी। आप तीनों का इस चर्चा में जोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए लगातार गालीकांड पर इस वक्त राजनीति गरमाया हुआ है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है, लेकिन आज भी असल मुद्दे, जनता के मुद्दे आज भी वही है, जहां रोजगार, इसी के साथ महिला सशक्तिकरण, कई ऐसे मुद्दे हैं जो इस गालीकांड के पीछे छिपे हुए हैं। और अभी सवाल यही है कि क्या गाली से राजनीति ऊपर जा सकती है, क्या गाली से चुनाव जीते जा सकते हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।